तो फायर एंड सेफ्टी आज हम लोग पढ़ रहे हैं फायर के बारे में। तो फायर का फुल फॉर्म होता है एफ फॉर फ्यूल, फ्यूल माने ईंधन, इग्निशन मतलब आग लगना या प्रज्वलन की जब प्रक्रिया होती है तो उसे इग्निशन कहते हैं। आप गाड़ियों में भी देखते होंगे कि जब पहला स्टार्ट रहता है फिर इग्निशन रहता है। तो इग्निशन मतलब जब हम इग्निशन का की कार में दबाते हैं, जैसे ही इग्निशन पर करते हैं तो वो फ्यूल वहाँ पे स्पार्क होती है जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो आई फॉर इग्निशन, एफ फॉर फ्यूल, आर फॉर रिएक्शन, रिएक्शन और प्रतिक्रिया, आग लगने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है, खूब तेज आग जलता है जो या विस्फोट होने की संभावना जो हो, तो ये आर फॉर रिएक्शन। और ई फॉर एक्सटिंग्विशमेंट मतलब शमन या निर्वापन, जब आग आग बुझने की ये जो लास्ट प्रक्रिया होती है इसको ई फॉर एक्सटिंग्विशमेंट यानी शमन या निर्वापन इसको कहते हैं। तो हम लोग फायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एफ आई आर ई फ्यूल, इग्निशन, रिएक्शन और एक्सटिंग्विशमेंट। तो एफ फॉर फ्यूल, आई फॉर प्रज्वलन, आर फॉर रिएक्शन और ई फॉर शमन या निर्वापन। इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आग लगना, आग लगना सबसे खतरनाक, आग लगना सबसे खतरों में से एक है। आग लगना सबसे खतरनाक खतरों में से एक है जो किसी भी समय, आग लगना सबसे खतरनाक खतरों में से एक है जो किसी भी समय हो सकती है। तो आग लगना सबसे खतरनाक खतरों में से एक है जो किसी भी समय हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया। आग को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क्लास ए, A1, 2, 3, 4 और ये 5। तो पांचवा है, पहला है क्लास ए। क्लास ए, इसको भी आगे हम जानेंगे सब क्लास के बारे में कि कौन से क्लास में कौन सी किस तरह की आग लगती है। तो क्लास ए। दूसरा है क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। तो ये इसके तो फायर को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो आग लगना सबसे खतरनाक खतरों में से एक है जो किसी भी समय हो सकती है, किसी भी कारण से। तो आग लगना सबसे खतरनाक खतरों में से एक है जो किसी भी समय हो सकती है। आग को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। तो अब क्लास ए के बारे में जानते हैं। क्लास ए के अंतर्गत कौन कौन से किस तरह की आग आती है। क्लास ए वह आग है
क्लास ए वह आग है जो कि लकड़ी, कागज, क्लास ए वह आग है जो कि लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक जैसे समान ज्वलनशील पदार्थों से लगती है। तो क्लास ए वह आग है जो लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक जैसे समान ज्वलनशील पदार्थों से लगती है। इस प्रकार की आग इस प्रकार की आग सबसे इस प्रकार की आग सबसे आम आग है। इस प्रकार की आग सबसे आम आग है जो कि दफ्तरों, घरों और अन्य इमारतों में पाई जाती है। तो क्लास ए वह आग है जो कि लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक जैसे समान ज्वलनशील पदार्थों से लगती है। इस प्रकार की आग सबसे आम आग है जो कि दफ्तरों, घरों और अन्य इमारतों में पाई जाती है। क्लास एक आग की विशेषता यह विशेषता है कि यह स्थिर लौ कि यह आग स्थिर लौ और राख और धुएं की उपस्थिति है। तो क्लास ए आग की यह विशेषता है कि यह आग स्थिर यानी यह आग स्थिर लगती है। किसी प्रकार का उसमें जैसे भड़कीला नहीं रहता, आराम आराम से ये इस तरह की आगे जलती है। इसमें विस्फोट की संभावना कम होती है। तो क्लास ए आग की यह विशेषता है कि यह आग स्थिर लौ, राख और धुएं की उपस्थिति है। लपटें छोटी इस आग की लपटें छोटी और सीमित से लेकर बड़ी और तेजी से फैलने वाली हो सकती है। तो इस आग की लपटें छोटी शुरुआत में छोटी लपट के साथ ये आग लग सकती है। छोटी इस आग की लपटें छोटी, सीमित से लेकर के बड़ी और तेजी से फैलने वाली हो सकती है। इस प्रकार की जब आग लगती है तो उसकी लपट शुरुआत में छोटी होती है, कम होती है, फिर धीरे धीरे जैसे आग लगता है तो वो बढ़ती जाती है और उसका एरिया भी बढ़ जाता है। तो क्लास ए वह आग है जो कि लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक जैसे सामान्य ज्वलनशील पदार्थों से लगती है। इस प्रकार की आग सबसे आम आग है जो कि दफ्तरों, घरों और अन्य इमारतों में पाई जाती है। क्लास ए आग की यह विशेषता है कि यह आग स्थिर लौ, राख और धुएं की उपस्थिति है। लपटें छोटी, सीमित से लेकर के बड़ी, तेजी से फैलने वाली हो सकती है। अब क्लास ए आग लगने के क्या कारण हो सकते हैं इसको हम जान लेते हैं।
इस तरह की आग कई कारणों से लगती है, जैसे इस तरह की आग कई कारणों से लगती है, जैसे दोषपूर्ण वायरिंग, दोषपूर्ण वायरिंग, दोषपूर्ण वायरिंग, धूम्रपान, इस दोषपूर्ण वायरिंग, धूम्रपान सामग्री, खाना पकाने में दुर्घटनाएं, खाना पकाने में दुर्घटनाएं एवं हीटिंग उपकरण, एवं हीटिंग उपकरण शामिल हैं। तो इस तरह की आग कई कारणों से लगती है, जैसे दोषपूर्ण वायरिंग, यानी अगर आपका वायरिंग खराब है, शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है, तो उससे इस तरह की आग लग सकती है। धूमपान धूमपान करके आप सिगरेट धूमपान करके कहीं रख दिए उसका जलते ही, तो इस तरह आग लग सकती है। खाना पकाने में दुर्घटनाएं, कई लोग बिजली से खाना बनाते हैं तो उस समय भी दुर्घटना के दौरान आग लग सकती है, या गैस फटने से भी इस तरह की आग लग सकती है, या गैस लीकेज होने से भी इस तरह की आग लग सकती है। एवं हीटिंग उपकरण, मतलब गैस अगर आप बिजली से खाना बनाते हैं तो उससे भी यह आग लग सकती है, या फ्रिज अगर अधिक ब्लास्ट हो जा रहा है, फ्रिज अगर अधिक ब्लास्ट हो जा रहा है, फ्रिज अगर अधिक गर्म हो जा रहा है गर्मियों में, तो उससे भी, उसके ब्लास्ट से या एसी के ब्लास्ट से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, आग लगने की घटनाएं होती हैं। तो हम लोग आज फायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आग लगना सबसे खतरनाक खतरों में से एक है, जो कि किसी भी समय हो सकती है। तो आग को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लास ए, बी, सी, डी और के। तो क्लास ए में हम पढ़ रहे थे कि क्लास ए वह आग है जो कि लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक जैसे सामान ज्वलनशील पदार्थों से लगती है। इस प्रकार की आग सबसे आम आग है, जो कि दफ्तरों, घरों और अन्य इमारतों में पाई जाती है। क्लास ए आग की विशेषता यह है कि यह आग स्थिर, लौ, राख, धुएं की उपस्थिति है। लपटें छोटी, सीमित से लेकर के बड़ी और तेजी से फैलने वाली हो सकती हैं। इस तरह की आग कई कारणों से लगती है, जैसे दोषपूर्ण वायरिंग, धूम्रपान सामग्री, खाना पकाने में दुर्घटनाएं एवं हीटिंग उपकरण शामिल हैं। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह की आग का इस तरह की आग प्राकृतिक आपदाओं इस तरह की आग प्राकृतिक आपदाओं जैसे बिजली गिरने या जंगल में आग लगने के कारण भी हो सकती है। तो इस तरह की आग प्राकृतिक आपदाओं जैसे बिजली गिरने या जंगल में आग लगने के कारण भी हो सकती है। तो ये हम क्लास ए के बारे में पढ़ रहे थे। अब आगे हम लोग क्लास बी के बारे में पढ़ते हैं कि क्लास बी
इसको बुझा, क्लास ए की अगर आग लग जाती है तो इसको बुझाए कैसे, ये जान लेते हैं, तब फिर हम लोग क्लास बी को करते हैं। क्लास ए की आग को बुझाने के तरीके। तो क्लास ए की आग बुझाते समय, क्लास ए की आग बुझाते समय पानी आधारित, क्लास ए की आग बुझाते समय इसको पानी या पानी आधारित पानी आधारित बुझाने वाले, पानी आधारित बुझाने वाले यंत्रों से करना चाहिए। तो क्लास ए की आग को बुझाने, क्लास ए की आग को बुझाते समय अगर आग लग जा रही है तो इसको पानी या पानी आधारित बुझाने वाले यंत्रों से करना चाहिए, पानी की सहायता से इसको बुझाना चाहिए। जैसे आपका हो गया बड़े बड़े जो फायर दमकल स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े होज पाइप होते हैं या फायर वाटर स्प्रिंकलर होते हैं, उसकी सहायता से इस आग को बुझाया जाता है। और क्लास बी पर हम चलते हैं कि क्लास बी क्या है। क्लास बी है एक, क्लास बी या क्लास बी यह एक प्रकार की आग है, क्लास बी यह एक प्रकार की आग है जो गैसोलीन तेल प्रोपेन और ज्वलनशील तरल पदार्थ, प्रोपेन या ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसों से भड़कती है। तो क्लास बी या एक प्रकार की आग है जो गैसोलीन तेल प्रोपेन या ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसों से भड़कती है। क्लास बी यह एक प्रकार की आग है जो गैसोलीन तेल प्रोपेन या ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसों से भड़कती है। इस प्रकार की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। तो क्लास बी यह एक प्रकार की आग है जो कि गैसोलीन तेल प्रोपेन या ज्वलनशील तरल पदार्थ या गैसों से भड़कती है। इस प्रकार की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। तो क्लास बी की आग आपको मुख्यतः रिफाइनरी
जो ऑयल रिफाइनरी होते हैं वहाँ पर हो सकती है, या गैस स्टेशन होते हैं जो इंडियन ऑयल या एलपीजी जो गैस स्टेशन स्टेशन होते हैं वहाँ पर इस तरह की आग लग सकती है, रिफाइनरी में लग सकती है। तो इस प्रकार की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। इसकी क्लास बी आग की लपटें लपटें तेजी से फैलती हैं। क्लास बी आग की लपटें तेजी से और विस्फोट के साथ फैलती हैं फैलती हैं। तो इस तरह की आग में विस्फोट होती है, क्योंकि जब एक बैग तरल पदार्थ या गैस आग के संपर्क में आता है तो खूब तेज विस्फोट होता है, जो कि विस्फोट और इसकी लपटें बहुत तेज होती है। इस आग को बुझाना बुझाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लपटें ईंधन के संपर्क में आती जाती हैं। तो इस तरह की आग को बुझाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह की आग जब विस्फोट लगता है तो पूरी तरह चारों तरफ बहुत तेजी से फैलती है। तो जहां जहां आपका ईंधन होगा तो उसके संपर्क में आएंगी, तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे इस आग को बुझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लास बी की आग अक्सर ज्वलनशील क्लास बी की आग अक्सर ज्वलनशील पदार्थों या ज्वलनशील क्लास बी की आग अक्सर ज्वलनशील पदार्थों एवं ज्वलनशील पदार्थों के अनुचित भंडारण के कारण लगती है। तो क्लास बी की आग अक्सर ज्वलनशील पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों के अनुचित भंडारण के कारण भी लगती है, यानी जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उसके अनुचित भंडारण के कारण भी, यानी मान लीजिए बिना उपयोग के भी उसका अगर भंडारण किया जा रहा है तो उससे भी ये इस तरह की आग लगने की संभावना हो सकती है। अब जानते हैं कि क्लास बी के आग को कैसे बुझाया जाए। अगर इस तरह की आग लग जा रही है तो इसके बुझाने के क्या तरीके हो सकते हैं। क्लास बी के आग को बुझाने तो क्लास बी यह एक प्रकार की आग है जो गैसोलीन, तेल, प्रोपेन या ज्वलनशील तरल पदार्थों और गैसों से भड़कती है। इस प्रकार की आग औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। क्लास बी की आग की लपटें तेजी और विस्फोट के साथ फैलती हैं। इस प्रकार की आग को बुझाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लपटें
ईंधन के संपर्क में आती जाती हैं। क्लास बी की आग अक्सर ज्वलनशील पदार्थों एवं ज्वलनशील पदार्थों के अनुचित भंडारण के कारण लगती है। तो क्लास बी की आग के बुझाने के तरीके, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए पानी, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए पानी के उपयोग से बचना चाहिए। क्लास बी के आग को बुझाने के लिए पानी के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें शामिल ईंधन क्योंकि इसमें शामिल ईंधन आग फैलने का कारण बन सकता है। तो क्लास बी के आग को तो पहले बुझाने के लिए पानी का उपयोग करना ही नहीं है, क्योंकि वह उससे और बुझेगा नहीं और भड़क जाएगा। जब तरल पदार्थ से मिलेगा तो उससे और आग भड़क जाएगी। आप अक्सर देखते होंगे कि सब्जी कभी कभी फ्राई करते समय अगर तेल में अगर थोड़ा सा ही पानी का मात्रा आ जाता है तो उस तरह खूब तेज आग की लपटें आती हैं। तो इसका यही कारण है। तो क्लास बी की आग को बुझाने के लिए पानी के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें शामिल ईंधन आग फैलने का कारण बन सकता है। इसके बजाय सबसे अच्छा तरीका इसके बजाय सबसे अच्छा तरीका ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देना है। यानी जहां आग लगी है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही आग लगती है, जो तो इसके बजाय सबसे अच्छा तरीका ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देना है। किस तरह कम करना है इसको देखते, कम कर देना है। इस स्थिति में फोम एक अच्छा लोकप्रिय विकल्प है। तो क्लास बी की आग को बुझाने के लिए पानी के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें शामिल आग के फैलने का कारण बन सकता है। इसके बजाय सबसे अच्छा तरीका ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देना है। तो जब हम फोम, जहां पर आग लगती है वहां पर फोम की स्प्रिंकलर करते हैं तो उसमें उस स्थिति में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है आग की, वो कम हो जाती है फोम के द्वारा। तो क्लास बी के आग को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है फोम। वो मशीन, फोम स्प्रिंकलर मशीन आते हैं बड़े बड़े, उसको हम आगे वो अलग टॉपिक होगा, उसको पढ़ेंगे। तो फोम के द्वारा इस वो झाग होती है, साबुन की झाग होती है, उसमें पानी की मात्रा नहीं रहती है, मोटी मोटी झागे होती हैं। फोम वाली स्प्रिंकलर मशीनें आती हैं, जिसके द्वारा आग लगने पर, अगर क्लास बी इस तरह की तरल पदार्थ हो या गैस के द्वारा इस तरह की अगर आग लगती है, खासकर तरल पदार्थ तेल के द्वारा, तब उस समय पानी के बजाय फोम से इस तरह की आग को बुझाया जाता है। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्लास सी के बारे में पढ़ते हैं। क्लास सी के आग के बारे में
चलिए क्लास सी। तो अब हम क्लास सी जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। तो क्लास सी वह आग है जो बिजली बिजली के उपकरणों जैसे क्लास सी वह आग है जो बिजली के उपकरणों जैसे तारों के शॉर्ट सर्किट, बिजली के उपकरणों तारों के शॉर्ट सर्किट से लगती है। शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट ब्रेकर से कामा यानी क्लास सी वह आग है जो बिजली के उपकरणों जैसे तारों के शॉर्ट सर्किट सर्किट ब्रेकर से लगती है। यानी जो एमसीवी होता है, एमसीवी उसके भी शॉर्ट सर्किट से लग जाती है आग, और तारों के शॉर्ट सर्किट से भी इस तरह की आग लगती है। इस प्रकार की आग औद्योगिक और वाणिज्यिक इस प्रकार की आग घरेलू इस प्रकार की आग अक्सर देखते होंगे शॉर्ट सर्किट की वजह से घरों में भी आग लग जाती है। खासकर गर्मियों में जब एसी ज़्यादा देर तक चला दिया जाता है तो उससे भी कंडेंसर जो इसका कंडेंसर होता है वो हीट की वजह से विस्फोट हो जाता है, तो जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की आग घरेलू वाणिज्यिक क्षेत्र, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्रों में बिजली के उपकरणों के अनुचित उपयोग से लगती है। तो इस तरह की आग औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्रों में बिजली के उपकरणों के अनुचित उपयोग से लगती है। यानी हम काफ़ी देर तक एसी चला के छोड़ देते हैं गर्मी के समय में, ठंडी के समय में हीटर चला करके छोड़ देते हैं, या खाना बनाने वाले जो आपके हीटर होते हैं उसको ज़्यादा तक चला के छोड़ देते हैं। तो इस तरह की आग शॉर्ट सर्किट या सर्किट ब्रेकर से लगती है। इस तरह की आग का मुख्य कारण बिजली है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही इस तरह की आग लगती है। क्लास बी की आग क्लास सी की आग क्लास सी की आग की पहचान जलने की गंध, जब इस तरह की आग लगती है शॉर्ट सर्किट में तो अक्सर जलने की गंध महसूस होती है। तो क्लास ई आग की पहचान जलने की गंध, तार जलने की गंध होती है जब इस तरह की आग लगती है। तो क्लास सी की आग की पहचान जलने की गंध, चिंगारी, शॉर्ट सर्किट होता है तो चिंगारी निकलती है, चिंगारी या चिंगारी, धुएं या बिजली के उपकरणों इस तरह की आग की पहचान जलने की गंध, चिंगारी, धुएं या बिजली के उपकरणों
बिजली के उपकरणों के खराब होने या जलने की है। तो इस क्लास सी की आग की पहचान जलने की गंध, शॉर्ट सर्किट होता है तो तार जलते हैं तो जिससे जलने की गंध, चिंगारी, धुएं एवं बिजली के उपकरणों के खराब, जब इस तरह की आग लगती है तो बिजली के उपकरण जल के खराब हो जाते हैं जिससे उसमें आग निकलने लगती है या जलने की है। इस प्रकार की आग का कारण इस प्रकार की आग दोषपूर्ण वायरिंग, यानी गलत तरीके से जब वायरिंग की जाती है भवनों में तो उससे भी इस तरह की आग लग सकती है। इस प्रकार की आग दोषपूर्ण वायरिंग और ओवरलोड देने के कारण भी आग लग जाती है। ओवरलोड, इस प्रकार की आग दोषपूर्ण वायरिंग, ओवरलोड इस प्रकार की आग दोषपूर्ण वायरिंग ओवरलोड के कारण हो सकती है। तो इस प्रकार की आग जब गलत तरीके से वायरिंग की जाती है तो उससे भी आग लगने की संभावना बढ़ती है, या ओवरलोड क्षमता से अधिक अगर आप उपकरणों का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार की आग लग सकती है। और जो विद्युत उपयोग उपकरण हैं, विद्युत उपकरणों के अनुचित रखरखाव एवं समय समय पर मरम्मत न करने के कारण भी इस प्रकार की आग लग सकती है। तो इस प्रकार की आग में विद्युत उपकरणों की अनुचित रखरखाव करने से भी, और अगर मान लीजिए कोई उपकरण खराब हो गया है और उसका मरम्मत ना करने के कारण भी इस प्रकार की आग लग सकती है। तो क्लास सी वह आग है जो बिजली के उपकरणों जैसे तारों के शॉर्ट सर्किट ब्रेकर से लगती है। इस प्रकार की आग घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्रों में बिजली के उपकरणों के अनुचित उपयोग से लगती है। क्लास सी के आग की पहचान जलने की गंध, चिंगारी, धुएं एवं बिजली के उपकरणों के खराब होने या जलने की है। इस प्रकार की आग दोषपूर्ण वायरिंग, ओवरलोड के कारण हो सकती है। विद्युत उपकरणों के अनुचित रखरखाव और समय समय पर मरम्मत न करने के कारण इस प्रकार की आग लग सकती है। तो अब इसको बुझाने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। तो लिख लीजिए फिर हम लोग। तो आइए इसको अगर इस तरह की आग लगती है तो किस तरह इसको बुझाएं, इसको जानते हैं। तो इस प्रकार की आग लगने पर क्लास सी, इस प्रकार की आग लगने पर आग पर केवल सूखे पाउडर, रेत, मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की आग लगती है तो आग पर सूखे पाउडर और वो फायर
एग्जीक्यूशन पावर होता है, पाउडर होता है, जिसको अगर इस तरह की आग लगती है उस पर डालने पर वो आग बुझ जाती है। वो एक अलग तरह का पाउडर होता है। तो इस प्रकार की आग लगने पर सूखे पाउडर, रेत, मिट्टी का उपयोग, अगर पाउडर नहीं है तो रेत हो या मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार की आग में अगर आप पानी का उपयोग करेंगे तो उस तरह आपको बिजली का झटका लगने की संभावना हो सकती है। फोम का भी उपयोग नहीं कर सकते, जैसा कि क्लास ए में आप पानी का उपयोग करते हैं और बी में फोम का उपयोग करते हैं। तो क्लास सी में इस तरह की अगर आग लगती है तो आग लगने पर सूखे पाउडर, रेत, हाँ, पानी और उन सब का उपयोग तब कर सकते हैं जब पूरी तरह से बिजली का कट हो जाए। अगर वहां बिजली का किसी प्रकार का खतरा ना हो तब हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आग लगने पर आग पर सूखे पाउडर, रेत मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार की आग लगने पर बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की आग लगने पर बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, अग्निशामक यंत्र और पीकेपी, पीकेपी जैसे सूखे रसायन प्रभावी होते हैं। तो इस प्रकार की आग लगने पर बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम गैस का छिड़काव कर सकते हैं। अग्निशामक यंत्र होते हैं वो स्पेशल क्लास सी के लिए, और पीकेपी जैसे एक सूखे रसायन होते हैं जिसको डालने पर इस प्रकार की आग बुझ जाती है। तो आज हमने फायर के बारे में पढ़ा और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। बाकी कल हम इसके क्लास डी और के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने ए, बी और सी के बारे में पढ़ लिया। और आप लोग जो भी स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है ग्रुप में, उसको सेव करते रहिए और उसका नोट्स बनाते रहिए। इंटरव्यू वाला कल जो क्वेश्चन बना है उसको आप प्रिपेयर करते रहिए। बाकी जो लोग भी, जिन लोग का भी मार्कशीट आ गया है वो जॉब के लिए अप्लाई कर लें। एफिनिटी जो कंसल्टेंसी है उसमें रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हमसे एक बार संपर्क जरूर कर लेंगे। और इस समय काफ़ी कंपनियां आ रही हैं जॉब के लिए, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। तो ओके, थैंक यू आप लोग को। कल फिर हम लोग 10 बजे मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्लास डी और के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।